प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है कि थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के वचन पर मनन करें। आइए वचन का जो भाग आज के मनन के लिए लिया है वो है यशायाह उसका 43 अध्याय का पहला पद। लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि बट नाउ दस सेज द लॉर्ड योर क्रिएटर ओ जेकब एंड ही हु फॉर्म यू ओ इज़राइल डू नॉट फियर for I have redeemed you, I have called you by name, you are mine। यहाँ पर पवित्र वचन हमसे कुछ एक बातों को सिखाना चाहता है जिस पर हम मनन करेंगे। पहली बात जो कहता है, जब इस वचन को परमेश्वर हम तक पहुँचाता है और हमें सिखाता है तो पहली बात वो आरंभ होने से पहले ही इस वचन को वो ऐसा कहता है, मत डर। पहला शब्द जो उसका है वो है मत डर, डू नॉट फियर। हम पाते हैं कि आज मनुष्य डरा हुआ है, भयभीत है, व्याकुल है, और बीमारी का डर, मृत्यु का डर, प्रियों को खोने का डर, बहुत सारे भय उसके जीवन में आसपास देखते हैं। लेकिन पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम न डरें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वचन में, पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि 366 बार लिखा हुआ है कि मत डर। 365 दिन होते हैं वर्ष में, और परमेश्वर ने एक एक्स्ट्रा बार कहा है। हर दिन हम याद रखें, हर दिन के लिए उसने मत डर कहा, और उस एक्स्ट्रा को भी हम याद रखें जब प्रभु कहता है कि मत डर, डू नॉट फियर। हम सदा याद रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो नहीं चाहता है कि मनुष्य उसकी इच्छा से, जो उसकी इच्छा है, उन सारी इच्छाओं को इस संसार में रहते हुए उसे पूरा न करें। जो परमेश्वर के वचन है वो पूरे न हो, ऐसा न चाहें। क्योंकि जो समय है, हम पाते हैं कि हम अंतिम समय में हैं, और अंतिम दिनों में ये सारी बातें होना और इससे परमेश्वर के वचन का पूरा होना ही ज़रूरी है, और ये निश्चय है। इसलिए हम इससे भयभीत न हो, डरे नहीं। और हम भी दाऊद की नायक हैं। हम पाते हैं कि दाऊद ने अपने वचन में वो इस प्रकार से लिखता है, जब हम भजन संहिता 56 अध्याय में हम पढ़ते हैं 56 और वर्स 3 और 4 में, 3-4 पद में हम देखें तो दाऊद लिखता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैंने भरोसा रखा है, परमेश्वर के ऊपर मैंने भरोसा रखा है। मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। When I am afraid, I will put my trust in you, in God, whose word I praise. I shall not be afraid. What can mere man do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, डू नॉट फियर, यू आर माइन। उसने कहा है कि मत डर, क्योंकि तू मेरा है। मेरा जीवन और आपका जीवन परमेश्वर के निकटता में बहुमूल्य है, अनमोल है, और हम उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। हम पाते हैं कि इन दिनों दूसरी वेव चल रही है, पहली जा चुकी है, तीसरी आने वाली है, ये और भी भयावह हो सकती है। हम पाते हैं कि इसका प्रहार जो है वो बच्चे हैं, बच्चे निशाने पर हैं, और हम पाते हैं कि प्रियों, परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा सहायक है जो हमारी सहायता करने वाला है। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं और अपनी सारी चिंताएं उस पर सौंप देते हैं तो परमेश्वर उन सारी चिंताओं से हमें बाहर निकालता है, और वह अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरी करता है। और हम उस पर भरोसा रखते हुए हम भी दाऊद के नाई हम कहने पाएंगे, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसलिए प्रियों, हम अपने जीवन में अपनी सारी बातों में अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हम विश्वास करें कि उसने हमसे कहा है, मत डर,
मत डर। और जब वो मत डर कहता तो उसकी सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी करता है। दूसरी बात उसने इस पद में कही है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम विश्वास करें कि उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमारा छुटकारा दिया है, क्योंकि हम अपने आप से अपने आप को बचा नहीं सकते। हम सब मनुष्य पापी हैं, हम सब ने पाप किया है और हमें छुटकारे की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, पत्रस अपने पत्र में लिखता है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 18 और 19 पद में, कि हमारा छुटकारा नाशमान वस्तुओं से नहीं पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम विश्वास करें कि उसने हमें छुटकारा दिया है। तीसरी बात जो इसमें वो कहता है वो है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, हमें बुलाया है, और हम उसकी बुलाहट को कैसे स्वीकार करते हैं। यिर्मयाह को जब उसने बुलाया तो उसने कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे जाति जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। प्रियो, प्रभु ने भी हमारे उत्पन्न होने से पहले, गर्भ में रचने से पहले ही उसने चित्त लगाया है और हमें बुलाहट दी है। हम उस बुलाहट को स्वीकार करें और आगे को हम अपने लिए न जिएं, जैसा पौलुस लिखता है कि हम अपने लिए न जिएं परंतु आगे को हम अपने प्रभु के लिए जिएं, जो हमारे लिए मरा और जी उठा। आगे को हम उस प्रभु के लिए जिएं, उसके काम को पूरा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। जिस प्रकार से पौलुस अपने खत में लिखता है कि जो कुछ तुम करते हो वह सब तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रियो, हम उसकी सेवा के लिए उसकी बुलाहट को स्वीकार करें। अंतिम बात वो कहता है इसमें, जो इस पद में है वो है, तू मेरा ही है, यू आर माइन, तू मेरा ही है। हम विश्वास करें और इस पद के आगे इस शब्द को जो उसने कहा, इस लाइन को जो उसने कहा कि तू मेरा ही है, इसके आगे हमारे विचार, हमारी कामना, हमारी प्लानिंग, सब कुछ हम उसके हाथ में समर्पित कर दें, सब कुछ हम नतमस्तक कर दें, क्योंकि हम उसके हैं और अपनी सारी चिंताएं छोड़कर उस प्रभु को समर्पित हो जाएं, क्योंकि जो उसके विचार, उसकी कल्पनाएं हैं वो हमसे अधिक अच्छी है, भलाई की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, वो कहता है। और दाऊद अपने भजन में लिखते हुए यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। जब हम भजन संहिता 37 और उसका 5 पद पढ़ते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर करे कि हम इन 4 बातों पर विश्वास करें, भरोसा करें और अपने आप को समर्पित कर दें। प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थ्य अति दयालु करुणामय परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो हर दिन हमें प्रोत्साहित करता है, हमें जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देने वाला वचन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रभु अपने जीवन को और आपके सभी विश्वासी गणों के जीवन को आप में समर्पित करते हैं पिता, कि हम हमारे नहीं परंतु आपके लहू से मोल लिए हुए हैं। प्रभु, जो आप चाहें वो हमारे जीवन में पूरा होने दें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों प्रभु, इन परिस्थितियों से जब हम सभी होकर गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर हम सभी आपके वचन के द्वारा संभाले जाएं। पिता परमेश्वर निरंतर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। उन प्रियों के लिए पिता विशेष दुआ करते हैं जो अभी भी अस्वस्थ हैं, बीमारी की अवस्था में हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, आप दया करें, तरस से भरकर प्रभु पिता परमेश्वर करुणा करें, दया करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें पिता, बीमारियों को दूर करें पिता, और अपने स्पर्श से प्रभु परमेश्वर उन्हें स्वस्थ कर दें पिता, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा के लिए और आपकी गवाही का कारण ठहरने पाए। जो घरों में है, अस्पतालों में है, सड़कों पर है, जहाँ पर भी है पिता, हर एक बीमार पर आपका हाथ होने पाए। प्रभु हम उनको भी याद करते हैं जो इन दिनों विशेष सेवाएं दे रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हर एक सहायक कर्मियों के लिए पिता,
जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी पुलिस प्रशासन के लिए पिता प्रभु परमेश्वर आप दया करें, सहायता करें। और विशेष रूप से आपके उन सभी सेवकों के लिए पिता प्रभु दया करें, ताकि हर एक के माध्यम से प्रभु आपके कार्य पूरे होने पाएँ। पिता परमेश्वर, हमने जो नहीं मांगा आप उसे भी जानते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने हर एक प्रभु अपने सारे लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहने वाली हो सके, और पिता परमेश्वर आपकी दया दृष्टि बनी रहने पाए। प्रार्थना सुनी, इसी विश्वास से मांगते आपके प्रिय बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करें और अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। थैंक यू।